दूसरी सब एक बेहतरीन फ़ज़ाई निज़ाम का मरहून मिन्नत है। सूरज जो हमें मुफीद रोशनी और खुशगवार तमाज़त मुहैया करता है, हकीकत में महज एक गहरा गड़ा है। ये गड़ा सुर्ख गैस के बादलों पर मुश्तमिल है और बनोरे नमा देव हैकर शोले पैदा करता है जो खोलती हुई सतह से सैलाब की तरह उठते हैं और लाखों मील का सफ़र तय करते हैं। इस तह से सतह की तरफ तंदो तेज़ आंधियों का सिलसिला जारी रहता है। ये सब कुछ इंसान के लिए मुहलिक हो सकता है, ताहम हमारी फ़िज़ा और ज़मीन का मकनातीसी निज़ाम सूरज से आने वाली तमाम तर हलाकत खेज़ और नुकसानदा शुआओं को फ़िल्टर करते हैं और इसी तरह ये नुकसानदा शुआएँ हम तक नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, निज़ाम शमसी की यही बेहतरीन तंजीम और कामिल निज़ाम है जो हमें इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। दोस्तों, निज़ाम शमसी की साख्त पर गौर करने से पता चलता है कि ये सब कुछ एक नाजुक तवाज़न पर कायम है। वो तवाज़न जो सूरज की कशिश और सियारों की कुव्वत के दरमियान कायम है। इस तवाज़न के ज़रिए निज़ाम शमसी के तमाम सियारे आपस में मरबूत रहते हैं। अगर ये तवाज़न ना रहे तो सियारे निज़ाम शमसी से अलग होकर बर्फीली खिला में भटक जाएं। दोस्तों, सूरज अपनी बेपनाह कशिश के ज़रिए सियारों को अपनी जानब खींचता रहता है, जबकि सियारे मुसलसल मुखालिफ सीमत में अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। ये कुव्वत इन्हें अपने महवर के गिर्द घूमने या गर्दिश करने की बदौलत हासिल होती है। अगर दुराने गर्दिश सियारों की रफ्तार ज़रा भी कम होती तो ये सूरज की कशिश के आगे ना ठहर सकते हैं और वसी सूरज के साथ एक धमाके से टकरा कर ख़त्म हो जाते। इसके बरक्स ये भी मुमकिन था कि इन सियारों की गर्दिश मामूल से कुछ ज़्यादा होती। ज़ाहिर है, ऐसी सूरत में सूरज की कशिश इन्हें संभाल ना पाती और सियारे बाहर की खला में भटक जाते। दोस्तों, इस निज़ाम को चलाने के लिए एक बेहद नाजुक तवाज़न पैदा किया गया। इस तवाज़न की बदौलत ये निज़ाम जारी रहता है और बदले में ये तवाज़न भी कायम रहता है। इसी दौरान ये समझ लेना भी नहायत अहम है कि जिस तवाज़न की हम बात कर रहे हैं वो सियारे में मुख्तलिफ अंदाज से कायम किया गया है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हर सियारे का सूरज से फासला एक सा नहीं है और इनके हजम भी मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से इनमें से हर एक के लिए एक मुनफरिद गर्दिशी निज़ाम वाज़े किया गया है। इसी तरह ये सब सियारे निज़ाम शमसी से जुड़े रहते हैं और ना तो ये सूरज से टकरा कर तबाह होते हैं और ना ही निज़ाम शमसी से निकल कर खलाओं में भटकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऊपर दी गई मिसाल निज़ाम शमसी में मौजूद तवाज़न की एक मामूली सी शहादत है। हर अक्लमंद इंसान जानता है कि कायनात में एक ऐसा निज़ाम राइज है जो न सिर्फ देव हैकल सियारों को एक तरतीब से निज़ाम शमसी के साथ मुंसलिक रखता है, बल्कि जो कई सदियों से इस तरतीब को कायम भी रखे हुए हैं। वो ये भी जानता है कि ऐसा निज़ाम इत्तफाकन के तौर पर वजूद में नहीं आ सकता। ये बात है कि ऐसा पेचीदा निज़ाम बड़े अरूज और लंबे चौड़े इदाद-ओ-शुमार के ज़रिए वजूद में आया है। दोस्तों, अल्लाह ताला कादिर मुतल्लिक निज़ाम कायनात की इन बारीकियों और पेचीदगियों के ज़रिए हमें यह समझाता है कि हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। केपलर और गैलीलियो जैसे माहिर नजूम और इस गैर मामूली तौर पर पेचीदा निज़ाम तवाज़ुन पर तहकीक करने वाले साइंसदान बार बार ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम वाज़े तौर पर एक मंसूबे की निशानदेही करता है। ये इस बात की शहादत भी है कि अल्लाह तमाम कायनात का कादिर मुतल्लिक है और अपने लामहदूद इल्म के ज़रिए हर शय की तख्लीक करता है और इसे अपनी गिरफ्त में रखता है। दोस्तों, अल्लाह ताला बेपनाह ताकत और कुदरत का मालिक है। एक बेमिसाल सियारा ज़मीन ज़रा एक लम्हे के लिए गौर करें कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ दरकार है, यानी पानी, सूरज, ऑक्सीजन, माहौल, पौधे, जानवर। दोस्तों, हर किस्म की चीज़ें जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हैं, ये सब अशिया जो इंसानी ज़िंदगी के लिए लवाज़मात की हैसियत रखती हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं। दोस्तों, जब हम मज़ीद तहकीक करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये तमाम अशिया आपस में एक जाल की तरह मरबूत हैं। ये अशिया अपनी तमाम तर शान शौकत में ज़मीन पर पाई जाती हैं। ज़मीन पर मौजूद हर शय यानी इसमें बसने वाले तमाम तर जानदार, सियारे और आसमान और समुंदर, ये सब कुछ बेहतरीन तरीके से मुकम्मल तौर पर इस तरह से तख्लीक किया गया है कि इंसान को अपनी बका के लिए मुनासिब हालात मैसर आ सकें। दोस्तों, ज़मीन के साथ साथ हमारे निज़ाम शमसी में दीगर सियारे भी मौजूद हैं। इन सियारों के दरमियान वाहिद सियारा जो हयात के लिए मौजू है वो ज़मीन है।
दोस्तों इन्हीं के ज़रिए इस हरारत को ज़मीन पर हर तरफ यकसा अंदाज से फैलाया जाता है। दोस्तों ज़मीनी माहौल की साख्त और साइज़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उन्हें होना चाहिए था। जिस सियारे पर हम रहते हैं यानी ज़मीन का करीबी और बगौर जायज़ा हम पर यह ज़ाहिर करेगा किसी ख़ास तौर पर इंसानों के लिए तश्कील दिया गया है। इस बात को साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि हम दूसरे सियारों की खसूसियात का जायज़ा ले लें। मिसाल के तौर पर मरीख को देखते हैं। मरीख की हालत एक जहरीले सियाल जैसी है जिसका बेशतर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। इस सियारे की सतह पर कोई पानी मौजूद नहीं। दाईं तरफ मौजूद तस्वीर में शाब साक़िब के ज़रिए बनने वाले बड़े बड़े आतिश फ़शान नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मौसम का सवाल है, यहाँ पर भयानक और खौफनाक रेतीले तूफ़ानों का सिलसिला महीनों जारी रहता है और औसतन दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 64 फ़ारेनहाइट है। दोस्तों मरीख हमारी ज़मीन के गिर्द वाक़े सियारों में सबसे ज़्यादा ज़मीन से मुशाबे है, मगर इसकी खसूसियात का मुकम्मल जायज़ा लेने पर हमें पता चलता है कि ये एक मुर्दा सियारा है जहाँ ज़िंदगी का इम्कान नहीं है। दोस्तों ये मुवाज़ना वाज़े तौर पर ज़ाहिर करता है कि वो खसूसियात जो ज़मीन को रहने के काबिल बनाती हैं दर हकीकत अजीम नेमतें हैं। जिसने तमाम तर कायनात को तख्लीक किया है उसने बेहतरीन अंदाज में इसमें वाक़े सितारों, सियारों, पहाड़ों और समुद्रों को पैदा किया है और ये तख्लीकार अल्लाह है। हमें सारी ज़िंदगी इसकी तख्लीकात और नेमतों के लिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें चाहिए कि इसके एक दोस्त और मुहाफ़िज़ तसव्वुर करें। अल्लाह जो इन तमाम अशिया का मालिक है, तमाम तर तरीफ़ें उसी के लायक हैं। अल्लाह कुरान करीम के ज़रिए हमें इस हकीकत से कुछ यूँ आगाह करता है, तो क्या जो खुदा इतनी मखलूक पैदा करे वो उन बुतों के बराबर हो गया जो कुछ भी नहीं पैदा कर सकते? फिर क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? और खुदा की नेमतों को गिनना चाहो तो इतनी बहुत हैं कि तुम लोग इनको पूरा पूरा ना गिन सको। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों आज की वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।